परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। जीते जी मरने या समाधि की अवस्था में स्थित होकर शब्द की ध्वनि तथा शब्द के प्रकाश से जुड़ने पर अंदर सतगुरु का स्वरूप प्रकट हो जाता है। इस स्वरूप को सूक्ष्म स्वरूप या नूरी स्वरूप कहा जाता है। यह स्वरूप पूरे रूहानी सफर में जीव का मार्गदर्शन करते हुए उसे धूर्धाम पहुंचाता है। युगों युगांतरों से सोया हुआ मन एकदम जाग कर उस मनमोहक स्वरूप की ओर खींचा चला जाता है और सतगुरु के बल से ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देता है। सतगुरु के नूरी स्वरूप को देखकर आत्मा अपने आप को भूल जाती है। मन व इंद्रियों की शक्ति कम हो जाती है और अभ्यासी आंतरिक मंडलों की यात्रा शुरू कर देता है। सतगुरु अपने नूरी स्वरूप में सदा जीव के अंग संग रहता है और सदा उसकी रक्षा और संभाल करता रहता है। वह जीव के अंतिम समय उसके अंग संग होता है और कठिन आंतरिक मार्ग में पद पद पर उसकी सहायता करता है। इस स्वरूप के प्रकट होने के बाद शिष्य के हर प्रकार के भ्रम और संशय दूर हो जाते हैं। फिर वह अज्ञानता के अंधकार में नहीं चलता, सदा सतगुरु के दिव्य ज्ञान के प्रकाश में रहता है। अंतर में सतगुरु के नूरी स्वरूप के प्रकट हो जाने को गुरु भक्ति का पूर्ण होना कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इस स्वरूप का प्रकट हो जाना ही सिमरन और ध्यान के अभ्यास का परिपूर्ण होना है। इसके बाद जीवात्मा शब्द धुन और सतगुरु के नूरी स्वरूप के ध्यान द्वारा आंतरिक रूहानी सफर तय करना शुरू कर देती है। संतों महात्माओं ने सतगुरु के चरण कमलों और सतगुरु की चरण धूलि की जो अद्भुत महिमा गाई है, उसका वास्तविक संकेत भी सतगुरु के आंतरिक रूहानी स्वरूप की ओर है। गुरु साहिब फरमाते हैं कि सतगुरु के नूरी स्वरूप की चरण धूलि से हृदय की आंख खुल जाती है, मन की मलिनता दूर हो जाती है और अनंत जन्मों से अंतर में छाया हुआ अंधकार मिट जाता है। सतगुरु के सूर्य समान प्रकाशवान स्वरूप को देखकर मन में प्रेम की प्रबल धारा फूट पड़ती है और सूरत शब्द में लीन हो जाती है। वास्तव में शब्द एक ही है, पर अलग अलग रूहानी मंडलों में इसकी आवाज अलग अलग रूप में सुनाई देती है। शब्द की आवाज बहुत दूर से आ रही है, पर जो इसके पीछे चलता रहता है वह अंत में उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां से शब्द आ रहा है। वह स्थान स्वयं परमात्मा है, जिसमें से शब्द द्वारा सारी सृष्टि का उदय हुआ है। शब्द सचखंड से उठकर मंडल दर मंडल नीचे की ओर आता है, मानो यह आत्मा के लिए ऊपर जाने की सीढ़ी हो। मृत्यु लोक के अंधकार में घिरी आत्मा को गुरु साहिब समझाते हैं कि प्रभु ने, उस परमात्मा ने तेरे अंदर शब्द की सीढ़ी रखी है, ताकि तू संसार रूपी झूठी नगरी से चढ़कर सचखंड रूपी सच्ची नगरी में आ जाए। थैंक यू।